मेरे भाई का लगातार मैसेज आ रहा था कि भैया एग्जाम के बहुत कम समय बचे और मैंने बायोलॉजी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी ऐसा बता दीजिए जिससे हम भैया 60 नंबर ला देंगे बायोलॉजी में, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा मैसेज और बहुत ज्यादा कॉल के डिमांड पे ये वीडियो आपके सामने लाए गए हुए हैं। अगर आपको भी इस सबसे डर लग रहा है कि भैया बायोलॉजी में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिएगा। अंत में आपको खुद ब खुद लगेगा कि हम भैया बात तो सही कह रहे हैं, अगर हम इतना काम करते हैं तो बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मार्क्स स्कोर कर देंगे। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहुत मायूस यूस होकर और रोने वाला इमोजी सेंड करते कि भैया हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी हमें बता दीजिए। देखिए जनवरी आ गया हुआ है भैया जी, और भैया जी एग्जाम आपका 1 फरवरी से आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में हमारे पास मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यह भी नहीं कह सकता हूं कि आप फुल डिटेल वे में किसी चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा समय नहीं बचे हुए हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोग जो है अलग मतलब ही निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या वो अभी से फुल सिलेबस पढ़ सकते हैं? क्या वो अभी से पूरा अच्छे से थियरी बेस्ड जो चीजें हैं, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ सकती है? नहीं पॉसिबल है। तो मैं आपको जो काम बता रहा हूं इसको फॉलो कीजिएगा, बस अंतिम आपके पास यही रास्ता है, आपको यह करना पड़ेगा। तो फुल सिलेबस आप कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। आपको काम क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा। आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा होगा या फिर बिल्कुल भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। कुछ ना कुछ जरूर बायो में पढ़ा होगा, या तो गेस्ट पेपर रटा होगा, क्वेश्चन बैंक रटा होगा, नोट्स कहीं से बनाया होगा, या फिर किसी लोगों का नोट्स ले लिए होंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपने किया होगा। आपको काम क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि बायोलॉजी के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के लगभग 6 से 7 जो है ना भैया जी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं इसी सभी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसी सभी चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया आप कहना क्या चाहते हो कि इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल वे में पढ़े? बिल्कुल नहीं, डिटेल वे में कभी मत पढ़ना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि एग्जाम के अंतिम समय में ज्यादा गहराई में पढ़ने जाओगे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजों में जाओगे तो फिर ढह जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं बचेगा अंतिम समय में पछतावा के अलावा। क्योंकि बिहार बोर्ड के 70% से ज्यादा भाई मन अंतिम समय में बस गेस्ट पेपर क्वेश्चन में रट उठ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको काम क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है कि जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसका आप पहले लिस्ट बना लीजिए। 6 से 7 गो इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम लिख लीजिए। फिक्स है कि उसमें से कुछ ना कुछ चैप्टर आपने कंप्लीट किए ही होंगे, ना करने का सवाल ही नहीं है। तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए और काम आपको क्या करना है कि जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, तो एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। कैसे है मैं ध्यान से समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर आपने पढ़ने गया, आप उस एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेक्चर देखिएगा। ऐसा वीडियो लेक्चर जो 2 के घंटा के अंदर में, लगभग 2 घंटा के आसपास या फिर 2 घंटा के अंदर में उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा दिए गए होंगे उस वीडियो में। साथ ही साथ 30 मिनट आपको टाइम लगेंगे नोट्स बनाने में। तो जब भी आप वीडियो देखिएगा तो चीजों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं और जहां पे टीचर आपको समझाएंगे बस आप सुन लीजिएगा। अगर आप सुन लेते हैं तो वहां से बहुत सारे जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसका आंसर आप खुद लिख सकते हो। तो आपको ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि बायो पूरा भैया जी थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, उसमें आपको चीजें समझाई जाती है। तो बस आप सुनिएगा, ताकि 5 मार्क्स वाले या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो नोट्स भी आपको बना लेना है और उस नोट्स को एकदम रट लेना है। जो भी करना है भैया जी अच्छे से रट लेना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि ये दोनों काम करने में आपको ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 घंटा टाइम लगेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। यानी कि एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेक्चर देखने में और साथ ही साथ नोट्स बनाने में आपको 3 घंटा टाइम लगेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेंगे और ज्यादा गहराई में आपको जाना भी नहीं, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि भैया सिर्फ चैप्टर पढ़ने से तो होगा नहीं, उसके बाद आपको गेस्ट पेपर उठाना है और गेस्ट पेपर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको या तो रट जाइए या फिर समझ जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से कोई काम आपको कर लेना, या तो रट जाइए या फिर समझ जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हां, कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक से 2019 से 2024 के जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस सभी को रट जाइए या फिर याद कर जाइए या फिर समझ जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी अभी तक पूछे गए हुए 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उस हर एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर जाइएगा। अब याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी करना है, लेकिन आपको कंप्लीट कर जाना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। तो ये सब काम आपको करना है एक चैप्टर पढ़ने के बाद। ऐसे अगर आप करते हो तो भैया जी इस प्लान के तहत अगर आप पढ़ाई करते हो तो 7 दिन के अंदर में बायोलॉजी के जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप कवर कर लोगे।
और कवर ऐसे कर लोगे कि जहां से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी में अभी तक पूछे गए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसी चैप्टर से हर साल जो होता है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं उसी सब चैप्टर से बनते हैं। तो आपको उन सभी चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और जो भी चैप्टर्स है उसको जल्दी जल्दी में खत्म कीजिए। ज्यादा आपको टाइम वहां पर नहीं लगाना है, ज्यादा भी आपको टाइम वहां पर नहीं देना है। उसके आगे आपको क्या काम करना है, अगर आप ऐसे काम करते हो तो मैं आपको समझा दूं कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है भैया जी। इस 70 में से 35 को बनाना रहता है। 70 में से कै को बनाना रहता है, 35 को बनाना रहता है। इस 35 को क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर मान लेते हैं कि इस 35 में से आपने 20 क्वेश्चन ही सही किया, हम मान लिए कि इस 35 में से मात्र आपने 20 क्वेश्चन सही किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 20 क्वेश्चन सही होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप जितना डर लग रहे हो ना भैया जी बायोलॉजी में अच्छा खासा मार्क्स नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। 70 को में से क्या आप 20 को क्वेश्चन बायो का नहीं बना पाइएगा। अगर आप गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक रट के जाइएगा तो आराम से आप 20 क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन अगर आपके यहां से सही हो रहा है ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो 70 नंबर का पेपर होता है। अगर हम मान लेते हैं कि 70 नंबर के पेपर में मात्र आपने 20 नंबर का क्वेश्चन जो है स्कोर किया तो भैया जी यहां से भी आपके 20 नंबर आ गए। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ गए, 20 नंबर सब्जेक्टिव में आ गए। मैं इतना लोएस्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 140 नंबर का पेपर होता है बायोलॉजी में। क्या 140 नंबर में आप 40 नंबर नहीं ला पाइएगा? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इतना ज्यादा इजी है कि 140 नंबर का बायो का पेपर होता है, उसमें से आपको मात्र 40 नंबर लाने हैं। बाकी अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन बिहार बोर्ड के जो भी कॉलेज होते हैं वो 25 नंबर के आसपास आपको हर साल प्रैक्टिकल में देते ही देते हैं। यानी कि 40 नंबर आपको यहां से स्कोर करना है और 25 नंबर आपको यहां से प्रैक्टिकल में मुफ्त मिल जाएगा। यानी कि 65 नंबर आपके बहुत इजी वे में आ रहे हैं, बहुत इजी वे में, और बहुत अच्छे से आप यहां पे स्कोर कर सकते हो। तो 65 नंबर आप कितने नंबर भैया जी? 65 नंबर आप स्कोर कर रहे हो बहुत इजी वे में। तो आप डरिए मत कि भैया बायो में मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, बायो से हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मात्र आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में लाना है और 20 नंबर सब्जेक्टिव में लाना है। 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। यानी कि आपके 65 नंबर यहां से आपके बायोलॉजी में आ रहे हैं और उसके लिए ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होगा। इससे ज्यादा नंबर आ जाएगा जो मैंने आपको तरीका बताया। बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एक बार वॉन्स वीडियो लेक्चर के थ्रू देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स को रट जाइएगा, चिवा जाइएगा और जहां से बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाए एगो वर्ड भी पता होगा उसके बारे में लिख के आइएगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन आप लिख के आइएगा, उसके बाद कहिएगा कि केटी भैया मजा आ गया, एकदम मजा आ जाएगा अगर आप वैसे पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आपके करीबी में जो भी लोग जो क्लास 10वीं में है या फिर क्लास 11वीं में है या फिर क्लास 12वीं में है उनको इस चैनल के बारे में आप जरूर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। तो जो भी 10वीं में, 11वीं में या फिर 12वीं में इस साल गए हुए हैं, आपका हक बनता है कि बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल के बारे में उन सभी भाई बहन को बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे प्यारे भाई और सभी प्यारी प्यारी बहनें उतना जरूर कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो जो है बहुत ज्यादा आपको केमिस्ट्री पे भी मिलेगा और बहुत जल्द जो ऐसा वीडियो है आपको हर एक सब्जेक्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा। पिक्चर कब मिलेगा भैया? 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।